चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन के आज 2 इजलास होंगे। एक इजलास दोपहर 2 और दूसरा दोपहर 3 बजे होगा। सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तकरीरों के लिए 13 नामों पर गौर किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम जेर गौर आएंगे। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर के लिए इजलास भी शेड्यूल है। इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई। पॉलिटिकल और सियासी इक़दाम था इमरान खान साहब की तरफ से, उसको सबोताज करने के लिए उमर अयूब साहब की गिरफ्तारी की, ताकि ये मामला जो मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है, पाकिस्तान की सियासी हिजान में कमी मुज़ाकरात से आ सकती है, इसको ये सबोताज करने की कोशिश। ATC रावलपिंडी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब राजा बशारत को रिहा कर दिया। अदालत का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार। अदालत ने PTI के 5 रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। 5 पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस, जेल हुदूद से किसी मुल्जिम को गिरफ्तार न करने के अहकाम। वकील फैसल चौधरी ने कहा, अदालती अहकाम हवा में उड़ाए जा रहे हैं। आईन कानून से खिलवाड़ का नोटिस लिया जाए। मुल्क तेजी से तसादुम की जानिब बढ़ रहा है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पुलिस लाइंस में इन्होंने हमें गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा। मेरे पास ये पेशावर हाई कोर्ट का ओमनी बस प्रोटेक्टिव बेल जो है मौजूद थी। यहाँ पे मैं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, IG पंजाब, मोहसिन नकवी, रावलपिंडी के पुलिस एहलकार हैं, इनको जिम्मेदार ठहराता हूँ। जमानत के बावजूद हमें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और IG पंजाब के खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। राजा बशारत का कहना था, पुलिस को बताते रहे हम जमानत पर हैं, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई। गैर कानूनी इकदाम पर अदालत ने पुलिस को नोटिस किया है। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में 188 मुकदमा दर्ज हैं। वज़ारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी, जिसके मुताबिक बानी PTI के खिलाफ पंजाब में 99, इस्लामाबाद में 76, FI में 7 मुकदमा दर्ज हैं। PTI का माइंड सेट आमिर जैसा है। बानी PTI कल अदालत से उठकर चले गए थे। उनका माइंड सेट ये है कि जज और दीगर लोग उनके कहने पर चलें। आप ऐसी हरकत करके अदालतों को झुका नहीं सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, PTI की तरजीह मुल्क में अफरा तफरी फैलाना और इदारों से लड़ाई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। वहाँ PTI की हुकूमत नाकाम हो रही है। एहतसाब अदालत ने शर्जील मेमन के खिलाफ रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेजने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इमरान खान साहब को भरपूर फंसाने के लिए, सियासी कबर खोदने के लिए और उनको जाती जिंदगी में तकलीफ पहुंचाने का जो प्लान था और प्रोग्राम था, जो मैं आपको बता रहा था कई हफ्तों से, वो ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हो। बानी PTI की सियासी कबर खोदने के लिए जो प्लान था वो वाज़ेह हो गया। मैंने कहा था बानी का ट्विटर हैंडल कोई और चला रहा है और वो गलत ट्वीट्स कर रहा है। बानी का मामला मिलिट्री कोर्ट जाए तो ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, बानी से अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मिलने तक नहीं आए। मुनज़्ज़म तरीके से बानी को पागल करार देने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी ने गलत कार्ड खेला, लसानियत की आग भड़काई और नून लीग ने भी उसको हवा दी। आर्मी चीफ वाज़े कह चुके हैं, पाक फौज तमाम पाकिस्तानियों के साथ है। फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास के जरिए वाज़े पैगाम दे दिया गया। हमारे साथ जो है ना ये धोखा हुआ, तो ये भी तारीख का हिस्सा ज़रूर है। और जवाब तो बेहतर सदर साहब खुद दे सकते हैं कि वो एट हिज ओन दस्तखत नहीं कर रहे, किसी के कहने पे दस्तखत नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना था, बिलावल मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल का मामला हल करने की यकीन दहानी कराई थी। मालूम नहीं सदर खुद दस्तखत नहीं कर रहे या कोई मना कर रहा है। लगता है 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे साथ धोखा हुआ। मुस्तकबिल में हुकूमत से कोई ताउन नहीं करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जरदारी हाउस आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मामलात के हल के लिए PP और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तफाक किया गया।
हुकूमत बेलगाम और आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और मुआशरे में तकसीम का बीज बोने वालों के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए और उन पर अमल दरामद करवाए। तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सियासी और माली मुफायद के लिए खातिर जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना लाजमी करार। पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। मरबूत प्रोपेगेंडा बाद सियासी अनासर के मज़मूम मज़ाहिम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी, शुरका का आज़म। ISPR के मुताबिक फोरम ने फितना ख़वारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। BLA मजीद ब्रिगेड समेत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा में जारी मजालिम की मजम्मत की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अहमियत पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और झूठा बयानिया फैलाने पर मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान में कराची से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद जुनेद, शेख मोहम्मद एहसान शामिल। ज़राए का कहना है मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कारोबार हुकूमत का काम नहीं, निजी शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। लाहौर हाई कोर्ट का शहर से तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म। वाटर मीटर्स की तनसीब के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। रिमार्च दिए, सड़कों पर कारोबार की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरकारी अराजी पर बाजार बनाने चाहिए। अदालत ने रात 8 बजे के बाद कमर्शियल मार्केट्स और दुकानें खुली रहने पर नाराजगी का इजहार किया। रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने स्मोक तदारुक के लिए तवीलुल मियाद पॉलिसी के लिए तजावीज़ मांग ली। मागला हिल्स पर प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। वहां कितनी गैर कानूनी तामीरात बाकी है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। वकील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कहा, मागला हिल्स में 80 से 132 तामीरात बाकी है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मोनाल के लिए था? अदालत ने मागला हिल्स में तामीरात के हवाले से उसूल तय किया है। CDA अपना काम क्यों नहीं करता? जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, CDA अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? अदालत ने मागला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर CDA से मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबे का दौरा। CDA को मुद्दत से पहले मंसूबे की तकमील का टास्क दे दिया। कहा, सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबा 10 माह के बजाय 3 माह में बनेगा। प्रोजेक्ट के तहत 2 अंडरपास और राब्ता सड़कें बन रही हैं। भारत घुटने टेकने पर मजबूर, पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मंजूर। ज़राए का कहना है, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फार्मूला मान लिया। पाकिस्तान की मेज़बानी में इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। इवेंट से मुतालिक बाकायदा ऐलान कल होगा। ICC ज़राए ने बताया, फैसला गुज़श्ता रोज़ जेशा और मोहसिन नकवी के दरमियान ICC हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में हुआ। रिवायती हरीफ अगले 3 साल एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। लंदन पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमले की तफ्तीश खत्म कर दी। ज़राए का कहना है, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने केस को अदालत ले जाने से माजरत की। CPS ने पुलिस को बताया, मौजूदा शवाहिद पर अदालत में जुर्म साबित नहीं करवा सकेंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने पुलिस को वाक़े की शिकायत दर्ज कराई थी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकदमे में मुद्दई नहीं बने थे। नून लीग ने पंजाब असम्बली के हल्का 139 पर ज़िमनी इलेक्शन जीत लिया। राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब।
غیر حتمی نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ اعجاز بھٹی 20,093 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی نون لیگ کی کامیابی پر مبارکباد، کہا ضمن انتخاب میں جلاؤ گھیراؤ کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 8 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 2 خوارج ہلاک، 2 گرفتار کر لیے گئے۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 خارجی مارے گئے۔ میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت، پاک فوج کے دستے نے لاہور میں مزار پر سلامی دی، پھول رکھے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت، کہا میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر جرأت و بہادری کی عمدہ مثال تھے۔ قوم پاک فوج کے بہادر اور جرری جوانوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ عسکری قیادت کا شہید میجر شبیر شریف کو خراج عقیدت۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت بیت اللہیہ میں رہائشی عمارت پر بمباری میں 15 افراد شہید۔ صہیونی فوج نے جبالیہ میں اسکول پر بم برسائے، 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ بالاتا کیمپ پر اسرائیلی فوج نے دھاوا بول دیا، 3 سال کا بچہ شہید ہو گیا۔ خان یونس میں بمباری میں ہلال احمر کا اہلکار شہید۔ عالمی ریسکیو کمیٹی کا کہنا ہے سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے غزہ والوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے شام اور لبنان کی سرحد پر بھی بمباری کی۔ شام میں حما پر قبضے کے بعد عسکریت پسندوں نے دوسرے شہر سلمیہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ حما پر حیات تحریر الشام کا کنٹرول صدر بشارت الاسد اور ان کے اتحادیوں کے لیے بڑا دھچکا۔ شامی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ حما میں جو کچھ ہوا وہ حکمت عملی ہے، شہر کے باہر فوج کو دوبارہ تعینات کر دیا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران شام میں اپنی سرگرمیاں بند کر دے، ایران طویل عرصے سے دہشت گردوں کو پروان چڑھا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کی مزید 35 کمپنیوں پر اور بحری جہازوں پر پابندی لگا دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے ایران غیر قانونی طور پر تیل کی فروخت سے حاصل آمدن کو اپنے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل سسٹم اور ڈرونز کی تیاری میں استعمال کر رہا ہے۔ چین نے بھی تائیوان کو اسلحہ بیچنے پر 13 امریکی فوجی کمپنیوں اور ان کے ایگزیکٹوز پر پابندیاں لگا دی۔ پابندی کی زد میں آنے والے چین میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ 2027 تک صدر ہوں، استعفیٰ نہیں دوں گا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے قوم سے خطاب میں اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا، کہا دوسروں کی غیر ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ نئے وزیر اعظم کے تقرر تک مشعل بارنیئر کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد مشعل بارنیئر نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں شدید زلزلہ، شدت 7 ریکارڈ۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام معطل، ہزاروں لوگ محروم۔ سین فرانسسکو اور جنوبی اوریگون میں سونامی وارننگ۔ امریکہ کی مختلف ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں۔ بوسٹن سے واشنگٹن ڈی سی تک برف کی تہہ جم گئی۔ نیو یارک میں بھی شدید برف باری۔ پاکستان اور بنگلہ دیش انڈر 19 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں مد مقابل، بنگلہ دیش کی دعوت پر پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ ایونٹ میں قومی جونیئر ٹیم اب تک ناقابل شکست ہے۔ کوپا اٹالیا میں نوسلن کا جادو چل گیا، ناپولی کے خلاف شاندار ہیٹرک کر ڈالی۔ راؤنڈ آف 16 میں لاتزیو نے 3-1 سے کامیابی حاصل کی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں برائٹن کو تیسری شکست کا سامنا، فلہم نے 3-1 سے پچھاڑ دیا۔ کراچی میں جاری عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا روز، نامور ادیبوں، شعراء، صحافیوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی عام شخصیات کی شرکت۔ کانفرنس 8 دسمبر تک جاری رہے گی، مشاعرہ سمیت مختلف سیشنز ہوں گے۔ اور نامور قوال عزیز میاں کو مداحوں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے۔ نبی نبی یا نبی اور اللہ ہی جانے کون بشر ہے سمیت ان کی گائی ہوئی درجنوں قوالیوں کو عوام میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ عزیز میاں کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ انہوں نے اپنی زیادہ تر قوالیوں کی شاعری خود کی۔